नमस्ते दोस्तों। आज हम जा रहे हैं गुजरात के पाटण जिले के एक ऐतिहासिक शहर सिद्धपुर में, जहाँ पे धर्म, संस्कृति और इतिहास तीनों एक ही जगह देखने को मिल रहे हैं। तो मैं और मेरा दोस्त सचिन, हम दोनों जा रहे हैं सिद्धपुर विलेज देखने के लिए। तो आगे का बताते हैं, आगे चलो। औलख समझाऊं मैं था, दिल समझ नहीं पाता मांगे तेरी खैरिया। सोना था तेरा वे झूठा, झूठा ऐसे बुलाऊं तेरिया। या राजन राजन राजन, तू भी क्या याद रखेगा, जाहिर न तेनू छोड़ दिया। कि हम बात कर रहे थे कि हम लोग सिद्धपुर जा रहे हैं, तो फाइनली हम पहुंच गए सिद्धपुर गांव में। तो सिद्धपुर का पहले प्राचीन नाम था शीतल, और सिद्धपुर हिंदू धर्म के पिंडदान और श्राद्ध क्रिया के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ दूर दूर से लोग अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए आते हैं। तो चलते हैं हम अंदर और दिखाते हैं आगे का क्या प्लान है। तो दोस्तों, आप जैसे कि देख रहे हो कि हम खड़े बिंदु सरोवर के पास। यहाँ पे ऐसा मान्यता है कि माता पार्वती ने यहाँ पे तपस्या की थी। तो अंदर जाके दिखाते हैं कैसा है बिंदु सरोवर। तो दोस्तों, जैसे कि हम अंदर आ चुके हैं, तो एक दोस्त ने अंदर बताया कि यहाँ पर भगवान परशुराम ने अपनी माता का श्राद्ध किया था, और बॉलीवुड स्टार अमिताभ बच्चन ने भी अपनी माता का श्राद्ध यहाँ पर किया हुआ है। आप देख सकते हो पीछे। तो दोस्तों, हम पहुंच गए बिंदु सरोवर के पास। तो चलो दिखाता हूँ बिंदु सरोवर। तो हम बिंदु सरोवर के अंदर महाराज से मिले, जो कि बहुत ही सपोर्टिव है। तो हमको बिंदु सरोवर के बारे में बताएंगे महाराज। जय श्री राम, जय परशुराम। ये क्षेत्र का नाम है सिद्धपुर मात्र गया। ऐसा बोला गया है कि भारत भर के अंदर टोटल 3 गया बताई गई है। वो 3 गया में से एक गया का नाम है मात्र गया। यहाँ पर भगवान कपिल भगवान ने अपनी माता देवहूति को सबसे पहले माता को ज्ञान से मोक्ष प्राप्त करवाया था। ये क्षेत्र पर सबसे पहले माता को मुक्ति दिया था। सृष्टि की जो संसार की रचना शुरू हुई वो यहाँ से हुई है। ऐसा बोला गया है कि 9 लड़कियों का जन्म हुआ, 9था भक्ति, जिसको बोला गया है कि 9 खंड में शादी रचा दिया।
स्वयं नारायण ने माता के गर्भ से कपिल अवतार धारण किया। एक क्षेत्र पर माता को ज्ञान से मोक्ष दिया। यहाँ पर भगवान नारायण के नेत्र से जो बिंदु गिरा उसका नाम पड़ा ये हर्ष बिंदु सरोवर है। जो भारत के मुख्य 5 सरोवर बताए गए हैं उनमें से एक सरोवर यहाँ पर है। यहाँ पर कपिल भगवान ने अपनी माता को 4 साल की आयु में माता को ज्ञान से मोक्ष दिया। माँ को सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया। माता को उतना ज्ञान दिया कि माँ का शरीर जल हो गया। तब से स्वयं नारायण ने माता को मुक्ति दिया। भगवान ने वचन दिया कि जैसे मैंने आज तेरे को मोक्ष दिया है वैसे जो भी लड़का लड़की आएगा यहाँ पर आके माँ का श्राद्ध करेगा, तर्पण करेगा, पिंडदान करेगा, कुछ नहीं कर सकता तो यहाँ पर नाम स्मरण से भी मोक्ष बोला गया है। इनके वचन से भगवान परशुराम जी यहाँ पर आए थे और माता रेणुका माता को मुक्त किया था। इन्होंने यहाँ सरोवर में स्नान किया, कुड़ से रहित हो गए, कुड़ से मुक्त हो गए। यहाँ पर सुवर्ण की शिला लाए और सुवर्ण के पिंड से पिंड प्रदान किया। इसीलिए एक क्षेत्र को मात्र गया से जाना जाता है। यहाँ पर भगवान कपिल भगवान ने वचन दिया, परशुराम भगवान ने भी वचन दिया और भगवान नारायण के आशीर्वचन से यहाँ पर सभी लोग मात्र गया करते हैं। अस्तु, जय श्री राम, जय परशुराम। मैं एक क्षेत्र का मुख्य पुजारी हूँ, कपिल भाई पुजारी। किसी भी को यहाँ पर आना है, मात्र गया श्राद्ध करना है तो हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका कांटेक्ट मेरा नंबर है 7567666846। कपिल व्यास, मैं एक क्षेत्र का मुख्य पुजारी हूँ। पधारिए, आपका हार्दिक स्वागत है। मात्र गया में भगवान सभी का कल्याण करे। तो दोस्तों, आप बिंदु सरोवर देखने के लिए आओ तो अंदर 12 ज्योतिर्लिंग के मंदिर भी बने हुए हैं, तो उसका भी विजिट करना एक बार।
आंधी बन के आया हूँ मैं, कारवा की तलाश है। दोस्तों हम बिंदु सरोवर घूम लिया है, अभी हम जा रहे हैं रुद्र महालय के लिए। तो चलो चलते हैं, मिलते हैं आगे, आगे मिलते हैं। तो दोस्तों हम पहुंच तो गए, पर बड़ा अफसोस हुआ कि यहाँ पे एंट्री भी नहीं है और कैमरा भी अलाउ नहीं है। तो हम आपको बाहर से दिखाएंगे जितना हो सके। तो दोस्तों सिद्धपुर गुजरात में सरस्वती नदी के किनारे स्थित रुद्र महालय, जो कि 11वीं सदी में सोलंकी वंश के महाराजा सतराज जयसिंह द्वारा भगवान शिव को समर्पित एक भव्य मंदिर था, जिसे अपने समय में सबसे विशाल और सुंदर शिवालय मंदिर माना जाता था। इस मंदिर को 3 मंजिला गर्भगृह, 16 से भी अधिक नक्शीकाम स्तंभ, अनेक छोटे बड़े शिवालय और अभस्त तोरण, जिन पर देवी देवता, अप्सराओं और तांडव करती आकृतियां उकेरी गई थी। लेकिन 13वीं सदी में जब अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति को आक्रमण करने को भेजा, तो उसने मंदिर को नष्ट कर दिया गया और आज यहाँ केवल टूटा स्तंभ खंडेर बचे हैं, जो यहाँ बताते हैं कि संरचनाएं मिटा दी जाए, पर रुद्र महालय से जुड़ी शिव भक्ति और आस्था, भारत की संस्कृति विरासत आज भी जीवित है।
तो दोस्तों अभी हम खड़े 360 खिड़कियों वाली हवेली के पास, जिसकी हर एक खिड़की हर एक दिशा में खुलती है। तो आप पीछे देख सकते हो। तो अभी हम चलते हैं देखने। तो दोस्तों ये हवेली करीब 150 साल पुरानी है और इसके दौर की समृद्ध व्यापारियों द्वारा इसको बनाया गया था। इतनी सारी खिड़कियां सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं बल्कि प्राकृतिक हवा और रोशनी के लिए बनाई गई थी। इस हवेली की खास बात यह है कि गर्मी के मौसम में भी हवेली के अंदर ठंडक बनी रहती है, इसीलिए लोगों ने प्राकृतिक एसी वाली हवेली कही है। हवेली की खिड़कियां की नक्शी काम और जरूर के उस समय की बेहतरीन कारीगरी दिखाती है। बिना बिजली और मशीनों को भी पुराने समय में लोग विज्ञान और वास्तुकला को कमाल की तरह इस्तेमाल किया। आज ये हवेली हमें सिखाती है कि प्रकृति के साथ जीना ही असली समझदारी है। तो दोस्तों अभी हम खड़े हैं सिद्धपुर के हॉरवाड़ में, जिसकी हर एक हवेली यूरोपियन शैली में बनी है। आप देख सकते हो पीछे। तो दोस्तों इस फॉरवर्ड को गुजरात का यूरोप भी कहा जाता है। यहाँ पे बहुत सारी हॉलीवुड और बॉलीवुड मूवी और वेब सीरीज का शूटिंग भी यहाँ पे हुआ है। तो आप देख सकते हो दोस्तों पीछे। गुजरात के सिद्धपुर शहर 19 और 20वीं सदी की शुरुआत में अपने समृद्ध व्यापार और शिक्षा के लिए प्रसिद्ध थे। इस समय सिद्धपुर से कई लोग पढ़ाई और व्यवसाय के लिए अमेरिका, खास करके हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ यूरोप गए थे। विदेश से लौटने के बाद उन्होंने वही वास्तुकला से प्रेरित होकर सिद्धपुर में भव्य हवेलियां बनवाई, जिन्हें आज हम हॉरवार्ड की हवेलियां के नाम से जानते हैं। इस हवेलियां को यूरोपियन शैली के स्तंभ, ऊंची रंगीन दीवारें, कांच की खिड़कियां, बारीक नक्शी काम देखने को मिलता है। कभी ये हवेलियां आधुनिक सोच, शिक्षा और समृद्धि की पहचान थी, लेकिन समय के बाद परिवार विदेश में बसते गए और हवेलियां अभी खाली पड़ी हुई है। तो दोस्तों अभी हम चलते हैं लोकल मार्केट देखने के लिए। तो दिखाते हैं आगे आपको कैसा रहता है लोकल मार्केट में यहाँ पर।
आप अगर सिद्धपुर में आए तो यहाँ की एक फेमस लच्छी वाले की दुकान है, वहाँ पे जरूर विजिट करें। तो आप कुछ कहना चाहते हो? हमारा बिजनेस 1950 से है और एक ही क्वालिटी एक ही फ्लेवर लस्सी बनाते हैं, हाफ और फुल ग्लास बनाते हैं। ये अभी जो है तीसरी पीढ़ी खड़ी है, मैं तीसरी पीढ़ी से हूँ। ये मेरे पिताजी है, ये दूसरी पीढ़ी है और वो मेरे दादाजी जिसने बिजनेस चालू किया। बुधाई दुकान है। એ પેઢી છે 1952 થી ચાલુ કરેલું છે 50 से बरोबर 1950 थी। ત્યાં એક જ છે 1950 થી એક જ છે બીજી કોઈ શાખા નથી અમારા સુધી તો એક જ આ દુકાન છે બીજી કોઈ શાખા નથી અમે ડેલી જે વસ્તુ લાવીએ છે ને દૂધ જાતે લાવીએ છે, જાતે દૂધ બાળી દૂધ બાળી વસ્તુ બનાવીએ, બનાવીએ. માવો બનાવી જાતે, બરાબર। પછી બીજી બધી નમકીનો છે ને જાતે જ બનાવીએ બોલો વસ્તુ। અફીન ગેટ સિદ્ધપુર નિયર સિવિલ હોસ્પિટલ। ओके। What about him? तो दोस्तों ये 1950 से बना हुआ है। यहाँ पे बच्चन साहब बॉलीवुड के स्टार भी आ चुके हैं, आप देख सकते हो पीछे उनकी तस्वीर। तो दोस्तों आपको हमारा व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको आगे का व्लॉग कहाँ का चाहिए। तब तक के लिए बाय बाय।